हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज जो वर्कशीट है वो 47 है स्टूडेंट्स आपकी। और ये वर्कशीट आपकी 10th क्लास की है और हिंदी की वर्कशीट है ये। और ये ली गई है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। और ये रिवीजन वाली वर्कशीट है आपकी बच्चों, यानी ये पहले भी वर्कशीट आ चुकी है और ये इस वक्त रिवीजन वाली वर्कशीट है। और यहाँ पर जो है डेट है 21 अक्टूबर 2020। इस कॉलम में अपना नाम और यहाँ इस कॉलम में अपने टीचर का नाम। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों पिछले जो कार्य पत्रकों यानी वर्कशीट आपके सूरदास के पद पाठ की प्रवृत्ति की थी, यानी आपने जो है सूरदास के पद की रिवीजन की थी, इसी तरह इस कार्यपत्रक के द्वारा आप जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की जो है रिवीजन कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अब पाठ के अभ्यास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपके प्रश्नों के उत्तर हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क किए, मतलब तर्क दिए कि भाई वो जो है धनुष बाण टूट गया तो लक्ष्मण जी ने जो है कौन कौन से तर्क दिए। तो यहाँ पे उत्तर है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि वह तो बड़ा ही पुराना धनुष था जो राम के छूने से ही टूट गया। उन्होंने कहा कि बचपन में खेल खेल में उन्होंने कई धनुष तोड़े थे, इसलिए एक टूटे धनुष के लिए इतना क्रोध करना उचित नहीं है। प्रश्न दूसरा जो है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर दूसरा आपके सामने है। यहाँ पे है कि इस प्रसंग में लक्ष्मण ने परशुराम का घोर विरोध किया, लेकिन अधिकतर व्यंग के अंदाज में इससे लगता है कि लक्ष्मण बड़े ही उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वहीं दूसरी ओर राम ने बड़ी शांत मुद्रा में इस वार्तालाप को होते हुए देखा। इससे पता चलता है कि राम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। देखिए प्रश्न तीसरा देखते हैं कि हमारा क्या है। प्रश्न तीसरा है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगता है उसे अपने शब्दों में जो है संवाद शैली में लिखिए। तो चलो देखते हैं उत्तर तीसरा। यहाँ पे है परशुराम शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है, मतलब परशुराम शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। तो राम। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही अपना कोई दास ही होगा। लक्ष्मण। हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपको कभी क्रोध नहीं, मतलब परंतु जो है आपको कभी क्रोध नहीं आया, पर इस धनुष से ऐसी क्या विशेष लगाव था। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न 4 है वो क्या है। जो प्रश्न 4 है वो भाव स्पष्ट करना है हमें कि बिहेसी लखनऊ बोले मृदु वाली अहो मुनिसो महाभट मानो पुनी पुनी मोही देखाव कुठारो पहल उड़ावत फूकी पहारो। तो यहाँ पे जो है आपको इसका भाव स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण एक और तो परशुराम का गुस्सा बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई कुम्हड़ का फल नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाता हूँ। मैंने तो कोई सी बात ऐसी नहीं कही जिसे अभिमान दिखता हो, तो फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण ने कटाक्ष का प्रयोग करते हुए परशुराम को यह बताने की कोशिश की है कि वे लक्ष्मण को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। जो उत्तर 5 है देखते हैं प्रश्न 5 इसका क्या है, पहले ये देख लेते हैं। प्रश्न 5 है कि आपने जो है गतिविधि करनी है, दूसरे की क्षमताओं को जो है कम नहीं आंकना चाहिए। इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना कर एक कहानी लिखिए। बिल्कुल किसी को भी कभी कोई भी आंकलन कम नहीं करना चाहिए, सब में अपनी क्षमताएं होती हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर 5वां। वन में बरगद का घना पेड़ था, उसकी छाया में मधुमक्खियों से छत्ता बना रहता था।
उस पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था। वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा ही उसकी उपेक्षा किया करता था। उसकी बातों से एक मधुमक्खी तो रोने की सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती। वह मधुमक्खियों को बेकार कर प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने ही वाला था कि मधुमक्खियों ने उसकी बाजू पर डंक मार दिया। शिकारी का तीर कबूतर के पास से निकल गया। उसने बाजू पकड़कर बैठे शिकारी को देखकर बाकी का अनुमान लगा लिया। उसने मधुमक्खी के छत्ते से लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की क्षमता को कम ना समझने की कसम खाई। आप कबूतर उन मधुमक्खियों का जो है मित्र बन चुका था। तो ये आपका प्रश्न उत्तर 5वां है और आज आपकी वर्कशीट जो है पूरी कंप्लीट होती है। और बच्चों इसे अच्छे से पढ़कर वर्कशीट को, क्योंकि आपकी रिवीजन वाली वर्कशीट है, अपने प्रश्नों को याद करें और अपनी टीचर को समय पे काम दें। और अगर आप चाहते हैं आगे ऐसी ही वर्कशीट बनती रहें तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं आगे प्रोवाइड करा पाऊँगी। और चैनल को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।